राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। श्री कुंज बिहारी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको सुनाएंगे तीसरा स्कंद, कंदर्प मुनि एवं देवहूति के पुत्र भगवान कपिल। तो मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अब आज के वीडियो में हम यहाँ से इसका दूसरा पार्ट सुनेंगे। जब महाराज मनु ने आसन ग्रहण कर लिया तो कंदर्प मुनि मधुर वचनों में उनकी प्रशंसा करने लगे। हे प्रभु, आप भगवान हरि की रक्षण शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं और पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यदि आप अपने रथ पर आरूढ़ होकर अपने धनुष की भयकारी टंकार ध्वनि उत्पन्न न करें और यदि आप संपूर्ण पृथ्वी पर अपनी विशाल सेना के साथ भ्रमण न करें तो चोर डाकू भगवान द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना एवं खंडन करने लगेंगे। यदि आप संसार की देखभाल ना करें तो यहाँ अधर्म फलने फूलने लगेगा, क्योंकि उस समय धन के लालची लोगों पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं होगा। हे शूरवीर राजन, कृपया मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं और विश्वास रखिए कि बिना किसी हिचक के आपके आदेश का पालन किया जाएगा। यह कहकर कंदर्प मुनि शांत हो गए। मनु के उत्तर देते हुए कहा, वैदिक ज्ञान के प्रसार हेतु ब्रह्मा जी ने आप जैसे ब्राह्मणों की उत्पत्ति की है, जो तप ज्ञान और योग शक्तियों से पूर्ण होते हैं तथा जिनमें इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं होती। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हम क्षत्रियों की उत्पत्ति की है। आज आपके द्वारा सिद्धांतों की स्पष्ट व्याख्या ने राजकीय कर्तव्य से संबंधित मेरे समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है। आपके दर्शन पाकर मैं स्वयं को कृतार्थ मान रहा हूँ। आज आपके चरणों की धूलि में अपना सिर रखकर प्रणाम करने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। हे ऋषिवर, कृपया मेरा यह विनम्र निवेदन सुने। मेरा चित्त अपनी पुत्री देवहूति के स्नेहवश अत्यंत चिंतित है। वह विवाह योग्य हो गई है और उम्र, चरित्र और सद्गुणों में समान शील वाला पति चाहती है। नारद मुनि से आपके सच्चरित्र, ज्ञान, सौंदर्य तथा अन्य गुणों को सुनकर उसने मन ही मन पति रूप में आपका वरण लिया है, इसीलिए कृपया इसे स्वीकार करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी पुत्री आपकी पत्नी बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वह भली भांति आपके गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व संभाल लेगी, चाहे व्यक्ति स्वयं सभी आसक्तियों से मुक्त क्यों न हो। यदि नियति की इच्छा से उसे कुछ प्राप्त होता है तो उसे उसका तिरस्कार करना नहीं चाहिए, और यदि वह इंद्रिय भोग से आसक्त है तो फिर तिरस्कार का प्रश्न ही नहीं उठता। जो व्यक्ति पहले तो ऐसे उपहार का तिरस्कार कर देता है और बाद में एक कंजूस से उसे मांगता है, वह अपनी ख्याति और आत्मसम्मान दोनों खो बैठता है। मैं जानता हूँ कि आप विवाह से इच्छुक हैं और आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं लिया है, इसलिए कृपया मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कंदर्प मुनि ने कहा, यह सत्य है कि मैं विवाह का इच्छुक हूँ और चूंकि तुम्हारी पुत्री का मन इससे पहले किसी पर नहीं आया, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भला कौन होगा जो आपकी पुत्री से विवाह नहीं करना चाहेगा। उसकी सुंदर अंग कांति के समान तो उसके आभूषणों की आभा भी फीकी पड़ रही है। मैंने एक बार सुना था कि विश्वासु नामक गंधर्व एक समय अपने विमान पर सवार आपके महल के ऊपर से गुजर रहा था। आपकी पुत्री को गोद के साथ छत पर खेलते देखकर उसका चित्त इतना सम्मोहित हो गया कि वह अपने विमान से नीचे गिर पड़ा। निश्चित ही मैं इस सती कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा, परंतु मेरी एक शर्त होगी। जैसे ही यह किसी संतान को जन्म देगी, मैं भगवान की भक्ति में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने के लिए संन्यास आश्रम स्वीकार कर लूँगा। यह कहकर कंदर्प मुनि शांत हो गए और उनका चित्त अपने पूजनीय भगवान विष्णु के चरणों का चिंतन करने लगा। उनके मुस्कुराते सौम्य चेहरे को देखकर देवहूति का मन मंत्र मुग्ध हो उठा और वह एकाग्र मन से उन पर ध्यान करने लगी। अपनी पत्नी एवं पुत्री की इच्छा देखकर स्वयंभू मनु ने सहर्ष देवहूति का विवाह कंदर्प मुनि से कर दिया। शतरूपा ने विवाह में अनेक मूल्यवान उपहार भेंट दिए, जैसे गहने, वस्त्र, अनेक घरेलू वस्तुएं आदि। अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य वर से संपन्न करके महाराज मनु एक बड़े उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। पुत्री के भावी वियोग का
विचार करके उनका मन व्यथित हो उठा। उनके नेत्रों में स्नेह के आंसू उमड़ आए और उन्होंने देवहूति को गले से लगा लिया। अंततः कंदर्प मुनि की अनुमति लेकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। जब मनु महाराज ब्रह्मव्रत पहुँचे तो उनकी प्रजा ने संगीतमय स्तुतियों के साथ उनका स्वागत किया। इस नगरी को ब्रह्म बहिष्मति भी कहा जाता है, क्योंकि यही भगवान वराह ने अपने शरीर को झटका था और उनके शरीर से गिरने वाले बाल कुशा और काशा घास में परिवर्तित हो गए थे। अपनी प्रजा के अभिनंदन को स्वीकार करके मनु ने अपने राजमहल में प्रवेश किया, जो भौतिक जगत की त्रितापों से मुक्त कर देने वाले वातावरण से युक्त था। वहाँ महाराज मनु ने अपनी पत्नी एवं प्रजा के साथ धर्मानुसार राज्य का सुखोपभोग किया और प्रतिदिन प्रातः वे प्रेम भरे हृदय के साथ भगवान की लीलाओं का श्रवण किया करते थे। इस प्रकार यद्यपि ब्रह्मा रूप से महाराज मनु राजसी सुख भोग से लिप्त प्रतीत होते थे, परंतु सदैव कृष्ण भावना भावित रहने के कारण वे कभी भी सन्मार्ग से गिरे नहीं। फलस्वरूप 71 युग चक्र जितना उनका दीर्घ जीवन व्यर्थ नहीं गया। सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण कीर्तन तथा स्मरण से मग्न रहने के कारण वे अपने इस भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान के धाम लौट गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना, आपको बहुत आनंद आएगा। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, जय श्री